तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप इंडिकेटर ओपन करते हो तो यहाँ पे नोटपैड में ऐसे ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल और ऑल क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू एप्लीकेशन पे आ जाना है, या फिर आप यहाँ पे इसके साइड पे जाके यहाँ पे साइनअप कर लीजिएगा। और लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है इसे मैं कट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप क्लिक कर देते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर जो लाइन दी रहती है पहली पुरानी वाली, उसे पहले क्लियर कर देना है। देन आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिकेटर पे आ जाना है। देन आपको यहाँ पे वो स्क्रिप्ट दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी जैसे स्क्रिप्ट आपने ऐड कर ली, इंडिकेटर भी ऐड कर लिया, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन रेटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग को चेंज कर देना है 1.8। ये फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं आप, इंट्राडे, सभी के लिए यहाँ पे ऑल इन वन इंडिकेटर है। उसका टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेंज मल्टीपल है वो ज़्यादा रखा है मैंने, इसी कारण की जो कि आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम हम चेंज कर सके, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 मिनट की चार्ट पे जो सेटिंग किया था, एक्यूरेसी यहाँ पे वर्क कर रहा है। देन अगर यहाँ पे आप स्टॉक में यूज़ करना चाहते हो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक को लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो आपको अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करना है तो यहाँ पे जो सिग्नल दिखाएगा, आपको बस उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है। देन आपको यहाँ पे बाद में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो सबसे पहले इसे वॉच कर लीजिए। और तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, जो आपका अमाउंट है वो थोड़ा बड़ा कीजिए। देन आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े क्वांटिटी बढ़ा के आगे जा सकते हो। तो ठीक है, प्रॉपरली ऐसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 1 आवर के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बाय सेल का सिग्नल इसने दिखा दिया एक्यूरेट। तो हमें क्या करना था, उसके ऊपर क्या करना है, बाइंग करना है। अगर यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे देखिएगा, इसने सेल सिग्नल दिखाया पर इसका जो लो है वो टूटा ही नहीं, जिसे ब्रेक करना चाहिए सेकंड कैंडल ने, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे देखिएगा, ब्रेक हुआ ही नहीं, पर यहाँ अगर एंट्री लेते लगभग यहाँ पे थोड़ा तो हमें प्रॉफिट मिलता ही मिलता। यहाँ पे कितना बड़ा रैली मिला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी टेस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे डे चार्ट पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे इसे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा यहाँ पे रैली मिला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले इसे थोड़ा वॉच कर लीजिए। यहाँ पे इसका जो पीछे वाला बैक टेस्टिंग डाटा है वो देख लीजिए। एक बार आपको ये लाइव मार्केट में एक बार देखने के बाद थोड़ा सा आपके माइंड में एक्यूरेसी आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और लॉट आपका ये जो लॉट साइज रहेगी वो कम रहेगी। अगर यहाँ पे इंट्राडे बाय कर रहे हो या भी आप इसे फॉरेक्स में यूज़ कर रहे हो, तो पहले से थोड़ा सा जो साइज़ है आपकी लॉट साइज थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई इसमें। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे इफेक्टिव आरएस है यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिया है, ये इंडिकेटर मैंने फ्री दिया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको जैसे ऐड किया है वैसे ही इसे ऐड कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अगर देख सकते हैं आरएस है यहाँ पे 40 पे, मैंने यहाँ पे जो लाइन रखी है ग्रीन रेड और यहाँ पे ब्लैक, वो आसानी से में समझ में आ जाए कि यहाँ पे मार्केट कौन सी ट्रेंड में है। अगर यहाँ पे अगर टॉप पे है 80 पे, तो मार्केट की जो यहाँ पे देखिएगा, अगर टॉप पे है तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड मूवमेंट करेगा, या अगर यहाँ पे बॉटम पे है तो कहीं ना कहीं अपसाइड मूवमेंट करेगा। इसको दोनों को आप यहाँ पे यूज़ करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।